धर्म के नाम पर अधर्म और सारे धर्म यहाँ मौजूद थे, आपके इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये जो कार्यक्रम आज लिया गया था, इसका जो नाम है धर्म के नाम पे अधर्म, इसका मतलब ही ये होता है कि जैसे भेड़ के खाल में भेड़िए आते हैं, वैसे ही धर्म के नाम पे अधर्म फैलाने वाले जो लोग हैं, उसे हम लोगों को उनको जानना है, पहचानना है, उनकी पहचान करके उनका सर्वनाश करना है। आज जिस तरह का ये कार्यक्रम लिया गया, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। सारे धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्रह्म कुमारी से इतने बड़े बड़े पावन लोग यहाँ पे आज शिरकत किए थे। उन लोगों ने बहुत ही उम्दा किस्म के अपने विचार यहाँ पे रखे। और मैं एक बहुत छोटा हूँ, ये सब लोग देवालय से आते हैं और मैं न्यायालय से आता हूँ। इन सब के आपके कुरान है, गीता है, बाइबल है, वैसे ही मेरा अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग अच्छे लोगों को धर्म में, उन धर्म से कैसे रहें, भाईचारे से कैसे रहें, प्यार कैसे फैलाए, ये सब सिखाता है। और मेरा जो धर्म है, जो कानून कहता है कि जो अधर्मी है, जो कानून को तोड़ते हैं, उनको सज़ा कैसी देती है। तो इस हिसाब से ये कार्यक्रम में मेरा भी एक योगदान था। और जो विचार यहाँ पे लोगों ने रखे, वो बहुत ही अच्छे तरह से रखे थे। यही ऐसा ही कार्यक्रम और बड़े तादाद पे होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो अमन व इंसाफ जिसने ये कार्यक्रम रखा, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फरीद भाई, शाकिर शेख, हसीब भाटकर साहब और तमाम वो लोग जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की और ये कार्यक्रम को एक कामयाब बनाया, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। Sir, the human nature is basically love. And where there is lovelessness, then people will differentiate people that I am superior, someone is lower. So that is the starting point of adharma. Is it all right? Okay. So that is the starting point of adharma. So dharma is when you love someone with all differences. Some may have a difference. He may speak a different language. He may have follow a different religion, or he may be physically incapacitated. But still, if you love him, that is dharma. Yeah. Thank you so much. के या अमन इंसाफ मोर्चा की इस प्रोग्राम में आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए? जी, ये मैसेज तो मैं समझती हूँ पूरे विश्व के लिए है। अभी जो भाई जी मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कितना तक हम घुमा के फिरा के बात करेंगे। बट मैं फिर से यही बात रखना चाहूँगी कि विश्व में शांति तभी आ सकती है जब मेरे अंदर शांति होगी। शुरुआत अंदर से ही होगी, क्योंकि हम जितनी भी कोशिश करेंगे ना, बाहर अशांति है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं और हम कई बार बाहर ही अधर्म देख रहे हैं। हम अंदर में कब झांकते हैं, हम कब देखते हैं अपने अंदर में कि मेरे अंदर भी वो कमज़ोरी है, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को बुरा कहने का जब तक मेरे अंदर से बुराइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है। हम संदेश दे रहे हैं, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण परिपूर्ण हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरे अंदर भी कमज़ोरी है, मैं उसी प्रोसेस में हूँ। और मैं भी यही संदेश देना चाहूँगी कि जब तक हम उस सर्वोच्च सत्ता से कनेक्ट नहीं होते हैं, हमारे अंदर वो सच्चाई, वो शांतता आ नहीं सकती। और इसके लिए जब से भाई जी ने बहुत सुंदर बात बताई, खुद को जानो, खुदा को जानो। अपने आप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, विश्व में शांति आ नहीं सकती। और दूसरी बात रही कि हम कितनी भी बात करें, कितनी भी गैदरिंग करें, ये तभी हो सकता है जब शुरुआत में अपने आप से करो। इसलिए पहले भी यही बताया था, आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। हम जितना भी बात बहुत सुंदर बताई कि हम सभी एक परमात्मा की संतान है, कितना हमने फील किया। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितना फील किया। हम अपने बाजू वाले को भी भाई नहीं समझते, तो पूरे विश्व को भाई कहाँ से समझेंगे। किस आधार पर हम कह रहे हैं कि सभी मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं, जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं, हम शांति नहीं ला सकते। लेकिन मैडम, जो ये सत्ता में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने देश का पूरा माहौल ख़राब किया है, ये तो आपका जो मैसेज है उनके लिए भी जाता है।
लेकिन वो आज ये है कि वो एक ख़ास धर्म के ख़िलाफ़ वो अपना प्रोपगेंडा कर रहे हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है, क्या बोलना है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं कोई भी धर्म के प्रति, कोई भी व्यक्ति के प्रति मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जब आप अपने स्वधर्म में हो ना, तो आप सत्य ही चले। और हम किसी के कहने से या किसी के बोलने से चल रहे कर रहे ऐसे नहीं है। हमारे मन को क्या महसूसता हो रही है, मुझे क्या, किस में खुशी हो रही है, किस में मुझे शांति महसूसता हो रही है, ये आप महसूस करें ना मैडम। लेकिन देश में कुछ लोग जो है वो अपनी मर्जी लाद रहे हैं। अगर आपसे कहें कि आप जिस तरह से जी रही हैं, आप जिस तरह अपने धर्म को मानती है, विश्व में शांति फैलाने का काम कर रही है, ये आपसे कोई कहे कि आप जो गलत कर रही हो आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो अपनी मर्जी लाद रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं नहीं समझती। अगर मैं सत्य के रास्ते पर चल रही हूँ, किसी भाई ने बहुत सुंदर, एक बड़े भाई जी ने कहा था कि अगर आप वो सत्य के राह पर चल रहे होंगे, आपको ईश्वर की मदद 100% रहेगी। आपको उसमें कोई बाधा, अगर बाधा आएगी भी तो भी आप उसको पार कर लेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर एक गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, सो मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ जी मैडम, जैसे कि अभी ये जो भाईचारे के लिए, अमन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, अभी हर कोई, हर धर्म में यही चाहता है, अमन और शांति चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस जब उनको सत्ता लेना होता है, डिवाइड एंड रूल्स का जो उन लोग नियम यूज करते हैं, उसमें आम जनता को आप क्या मैसेज देंगे कि जो अपने शांति के लिए और एक सही राह चुनने के लिए वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं? जब हम शांति की बात करते हैं ना, तो आंतरिक शांति को भूल जाते हैं। आज आसपास कितनी भी आवाज़ हो रही होंगी, पर मैं अंतरात्मा से अगर शांत हूँ, मुझे आसपास की आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैं अगर अंदर से खुश हूँ, मुझे आसपास का कोई वातावरण दुखी नहीं कर सकता है, कितनी भी परिस्थिति आए। इसीलिए पहले भी कहा, जब मेरा साथी वो है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हम नहीं सोचे कि कुछ लोग हमें रोक रहे, नहीं, मैं उसमें कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपने फेथ में, मैं अपने विश्वास में कितनी स्ट्रांग हूँ। मैं कमज़ोर हूँ तभी मुझे बाहर से अटैक आ रहा है। जब मेरा शरीर के अंदर वीकनेसेस है, शरीर के अंदर मेरे अगर वो रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, तब बाहर से जर्म्स अटैक करते हैं। तो हम बाहर ना देखें, हम अंदर देखें कि मुझे कहाँ वर्क करना है। हम बाहर देखते हैं, मुझे कहाँ पर वर्क करना है, नहीं, मुझे अंदर कहाँ मेहनत करनी है। बस हम अगर उस पर ध्यान देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे चैनल के आप अपना परिचय थोड़ा सा हिंदी में देना। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैं बदंत शिलबोधी बौद्ध धम्म गुरु हीरानंदनी पवे से आया हूँ। आज जो यहाँ पे सब धर्म गुरु को इकट्ठा बुला के जो धर्म की बात, इंसान की बात रखने का जो मौका अमनो इंसाफ मोर्चा इन्होंने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। मैं तो शुरुआत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो भी अब एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की संविधान की देन। जब बाबा साहब का संविधान नहीं था, तब सब लोग अपने अपने धर्म की लाइन खींचकर जा रहे थे। लेकिन आज बाबा साहब के संविधान की वजह से आज सारा मुल्क एक हो रहा है, सब जन एक हो रहे हैं। तो ये मुल्क बचाने के लिए जो अधर्मी लोग हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ये अमन मोर्चा काम कर रहा है, जो धर्म की सत्य बात रखता है, जो संविधान को प्रोटेस्ट कर रहा है। आज हमने संविधान को प्रोटेस्ट किया तो हम सब सुख शांति से रह सकते। अगर हमने धर्म की सही बात नहीं रखी तो संविधान को भी खतरा है, संविधान भी हट सकता है। सर, ये संविधान को आज बदलने की बात की जा रही है, आखिर इसकी क्या वजह लगती है? संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को देश तोड़ के अपना खुद का राज्य बनाना है जी। क्योंकि जैसे बाबा साहब के काल में एक समुदाय को पानी छूने तक की बीमारी थी, एक समुदाय को मंदिर में जाने तक की आज़ादी नहीं थी, गुलामी थी। आज वही संविधान ने सबको बराबरी का मौका दे दिया है। तो बराबरी का मौका अधर्म लोग को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर वो जो है वो उन लोग गुलाम बनाना चाहते हैं।
तो वो नहीं चाहते कि देश में ऐसे दबे कुचले पिछड़े लोग जो है वो आगे आए। आज दबे पिछले जो लोग हैं वो आज बराबरी से आने से उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक सवाल करूँगा, धर्म गुरु जैसे आप एक अमन कमेटी को चला रहे हैं, आप इधर पार्टिसिपेट करें और इधर पे आपको एकता के लिए एक आप आवाज़ उठाए, दूसरी जगह जहाँ डिवाइड करते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं धर्म गुरु बैठते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से डिवाइड होता है। ऐसे धर्म गुरु के लिए क्या कहेंगे आप, उनको कितना सुनना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? जो धर्म गुरु के वजह से देश बांटता होगा तो लोगों ने उनको ही बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म गुरु रहता ही नहीं है। जनता को ये सोच तभी आएगी जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। आज लोग अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते, घर में बैठ के टीवी देख के अपना परिवार में खुश रहना चाहते हैं, तो आगे चल के उनको ऐसी मुसीबत नहीं आना है। जब तक लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। और ये जो है शक्तियाँ चाहती है कि वो शिक्षित ना हो, शिक्षित ना हो तो शिक्षित ना होने के लिए बहुत सारे लोग हमको वोटिंग का महत्व नहीं देते, पैसे दे के वोट खरीदते हैं, तो उसके वजह से देश की गुलामी बढ़ती जा रही है। जब तक हम अपना ईमान जो है वो भगवान की बराबरी में रखेंगे, तभी भगवान ने जो ईमान कहा है, भगवान ने जो ईमानदारी की है कहा है बोली है, उसी हिसाब से अगर लोग अपने वास्तविक जीवन में जब तक नहीं लाते, तब तक देश में बदलाव नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, धर्म के खिलाफ अधर्म का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है देश भर में, इसको लेकर जो मेहनत कर रहा है उसी को क्या नाइंसाफी है। देखो यही अधर्म है, जो उसको पकड़ा दिया उसको उसका कैमरा बंद कर दिया। डॉक्टर सलीम खान साहब, जिस तरह से आज मराठी पत्रकार संघ में ये प्रोग्राम रखा गया, हम इंसाफ मोर्चा के बैनर थे कि धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया जा रहा है पूरे देश में, और इसके चलते जो है बहुत सारी ऐसी नाइंसाफियाँ हो रही है, जुल्म हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि अधर्म बंद होना चाहिए, और धर्म के नाम पर और किसी भी नाम पर जो है वो नाइंसाफ़ी और जुल्म नहीं होना चाहिए। और जो धर्म इस दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए आया है, अगर उसी के नाम पे अधर्म होने लगे तो इससे बुरी बात और कुछ और हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा देश में ऐसा भी कोई धर्म है कि जो देश में जो मार काट, बलात्कार, नाइंसाफियाँ, लूट मार, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को पनाह दे रहा है, ऐसा भी कोई धर्म है? भाई देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान, धर्म को तो आप छोड़ दीजिए, इसको ठीक नहीं समझता कि चोरी की जाए। कोई भी इंसान इस बात को ठीक नहीं समझता कि झूठ बोला जाए। कोई भी इंसान इस बात को ठीक नहीं समझता कि उसके साथ बुरा सलूक किया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए। लेकिन इसके बावजूद लोग ये सब करते हैं। तो लोग ये सब इसलिए करते हैं कि लोगों को लगता है कि हम इससे कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, इससे कुछ दुनिया बना लेंगे। फ़ायदा तो उठा भी रहे ना। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं बात पता कि ये इस दुनिया का फ़ायदा सब कुछ नहीं है। ये दुनिया में इंसान थोड़े दिन के लिए आया है और इम्तिहान के लिए आया है, और इसके बाद उसको वापस अपने मालिक के पास पलट के जाना है, और जो कुछ इस दुनिया में कर रहा है उसका हिसाब देना है, और उसकी जो सज़ा वहाँ मिलने वाली है वो सज़ा हमेशा हमेशा की सज़ा। तो जब ये बात, इस बात को इंसान भूल जाता है कि उसकी ज़िंदगी का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और इस मकसद को पूरा नहीं करने का नतीजा क्या है, और अगर वो इस दुनिया में इंसाफ कायम करते हुए और जुल्म के ख़ात्मे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, तब भी उसका इनाम क्या है, वो कैसी जन्नत है जो उसका इंतज़ार कर रही है, वो कैसा इनाम है, वो कैसी नेमतें हैं जो उसका इंतज़ार कर रही है। जब इन चीज़ों को भूल जाता है इंसान, या इनको पसे पुश डाल देता है, या जब इस पर उसका विश्वास या यकीन ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो इस दुनिया में ये सब करने लगता है। लेकिन ये है कि अगर कोई इस बात को माने या नहीं माने, अगर वो जुल्म करता है, किसी की हक़ तलफ़ी करता है, तो जो लोग
इसको गलत समझते हैं उनको मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको उनका हाथ पकड़ के रोकना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम इस माशरे में आपको ये करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के जो है वो इस दुनिया से नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होगी। और आज इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया था ताकि ये सब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ आए और इस माशरे में जो जुल्म चल रहा है, जो नाइंसाफ़ी चल रही है, जो हक़ तलफ़ी चल रही है, जो नफ़रत बढ़ाई जा रही है, उसके ख़ात्मे के लिए एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे का साथ दें और इस खराबी को दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।